बेटी को बेसमेंट में बंद करके रखा गया और उसके साथ कई बार गलत व्यवहार किया गया। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम लोग सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने माँ, बाप और बड़ी बहन के साथ रहती है। वो एक पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन उसके फादर उसे परमिशन नहीं देते। इस बात से वह गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। रात में उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर उससे मिलने के लिए आता है। वो अपनी फैमिली से छुपकर क्रिस्टोफर के साथ उस पार्टी में चली जाती है। रात भर एंजॉय करने के बाद जब सारा सुबह अपने घर आती है, तो उसकी बड़ी बहन उसके पास आती है। ये तीनों लोग बातें करते हैं। सारा कहती है कि वो 3 महीने बाद 18 साल की होने वाली है, और जैसे ही वो 18 साल की होगी, वो अपने दोस्त के पास चली जाएगी। सारा के फादर भी उसकी ये बातें सुन लेते हैं। अब लगभग उस बात को 3 महीने हो चुके हैं। एक दिन जब सारा और उसके फादर घर में अकेले थे, तभी उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मुझे नीचे बेसमेंट में कुछ सामान रखना है। सारा सामान पकड़ने में अपने पिता की मदद करती है। जब ये लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं, तो वहां सारा के पिता एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं। इस कमरे को देखकर सारा बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि फादर के अलावा फैमिली में से किसी को भी इस कमरे के बारे में जानकारी नहीं थी। अब ये दोनों इस कमरे के अंदर आते हैं। तभी सारा के पिता मौका देखकर उस सीक्रेट रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। सारा अब अंदर फंस चुकी है। वो इस कमरे से बाहर आने के लिए बहुत कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो आराम से ऊपर आ जाते हैं। इस दरवाजे को खोलने का एक पासवर्ड था। जब सारा खुद को आजाद करने के लिए उल्टे सीधे नंबर दबाती है, तब वहां की लाइट चली जाती है। इसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज ऊपर उसके पिता तक पहुंचने लगती है। इस कमरे में वेंटिलेशन के लिए एक जगह छोड़ी गई थी। वहीं से सारा की आवाज ऊपर तक आ रही थी। इसके बाद उसके पिता उस वेंटिलेशन को भी बंद कर देते हैं, ताकि सारा की आवाज हमेशा के लिए दब जाए। अब सारा उस बॉक्स को चेक करती है जिसे वो अपने पिता के साथ उठाकर यहाँ लाई थी। वो देखती है कि उस बॉक्स के अंदर उसका पूरा सामान रखा है। इधर ऊपर हम लोग सारा की बड़ी बहन और उसकी माँ को देखते हैं। जब सारा काफी देर तक वापस नहीं आती, तो ये लोग घबराने लगते हैं। अब कई दिन बीत चुके हैं। सारा का अब तक कोई पता नहीं है, इसलिए उसकी मॉम पुलिस को बुलाती है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। हो सकता है आपकी बेटी खुद कहीं चली गई हो, इसलिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। इधर सारा के पिता बेसमेंट में जाते हैं। सारा समझ जाती है कि उसके पिता अंदर आने वाले हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, सारा उन पर हमला कर देती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता ने बाहर का दरवाजा लॉक कर रखा था। उसके पिता को सारा की इस हरकत से बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो सारा को दोबारा उस कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, यानी उसके साथ घिनौना और अमानवीय व्यवहार करते हैं। सारा को इससे बहुत दुख होता है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारा को बेसमेंट में 21 दिन हो चुके हैं और आज ही उसका जन्मदिन है। उसके पिता उसके लिए केक लाते हैं। वो यहाँ पर सारा से कुछ जैसा जैसा कहते हैं, सारा वैसा ही करती जाती है, क्योंकि उसके पिता ने सारा से कहा था कि अगर वो उनकी सारी बातें मानेगी, तब उसे इस जगह से आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके पिता एक बार फिर से उसके साथ गलत और अमानवीय व्यवहार करते हैं। इधर सारा की बड़ी बहन और उसकी मॉम बहुत परेशान है, लेकिन पिता इन लोगों से कहते हैं कि सारा ने खुद ही कहा था कि वो 18 साल होने के बाद अपने फ्रेंड के साथ चली जाएगी। सारा की मॉम को ये मालूम था कि उसकी बेटी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ दिनों बाद सारा के डैड उसके लिए घड़ी और टीवी लेकर आते हैं, क्योंकि सारा ने उनसे ये चीजें लाने को कहा था। सारा के पास एक फूड कैन होता है, जिसके ढक्कन से वो एक नुकीली चीज बनाती है ताकि वो उसका इस्तेमाल अपने बचाव के लिए कर सके। जब उसके पिता दरवाजे के दूसरी तरफ होते हैं, तब सारा उन्हें अपने पास आने के लिए कहती है। इस पर उसके पिता को शक हो जाता है कि सारा कुछ गड़बड़ करने वाली है। जैसे ही वो सारा के पास आते हैं, सारा उन पर हमला करती है, लेकिन ये आदमी पहले ही सतर्क था, इसलिए वो हमले से बच जाता है। इसके बाद वो सारा को बहुत बुरी तरह मारता है। इधर हम लोग क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो सारा को ढूंढते हुए उसके घर आया है। सारा के पिता की मुलाकात क्रिस्टोफर से होती है। क्रिस्टोफर उनसे पूछता है, सारा कहाँ है? वो साफ साफ कह देते हैं कि मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब सारा को इस बेसमेंट में पूरे 1 साल हो चुके हैं। अब वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। वो बहुत जल्द एक लड़की को जन्म देती है। सारा शुरू से इस बेसमेंट से निकलना चाहती थी,
जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन अभी तक उसे कोई रास्ता नहीं मिला। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और अब बेसमेंट में उसे पूरे 4 साल हो चुके हैं। एक बार फिर से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बार वो एक लड़के को जन्म देती है। अब सारा के साथ साथ इस बेसमेंट में उसके 2 बच्चे भी हैं। वहीं इधर हम लोग क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो इतने साल बीतने के बाद भी आज तक सारा की तलाश कर रहा है। वो एक बार फिर सारा के घर आता है। इस बार वो सारा की बड़ी बहन से मिलता है। वो उससे सारा के बारे में पूछता है। सारा की बड़ी बहन कहती है, सारा पिछले कई सालों से लापता है। क्रिस्टोफर कहता है, जब पिछली बार मैं यहाँ आया था तब तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि सारा किसी लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो मैं था। क्रिस्टोफर की इन बातों से सारा की बड़ी बहन को अपने पिता पर शक होने लगता है। वो कहती है, शायद मेरे पिता ने ही उसे कहीं छुपा दिया है, लेकिन वो सारा को ढूंढने में उनकी कोई मदद नहीं करती। अब सारा की माँ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करती है। वो सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करती है, लेकिन सारा के पिता उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। इस बात को लेकर सारा की माँ और उसके पिता के बीच में झगड़ा होता है। गुस्से में सारा की माँ घर से बाहर चली जाती है। सारा के डैड उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी सारा की बड़ी बहन देखती है कि डैड की जेब से कुछ चाबियां गिर गई है, और ये चाबियां उसी दरवाजे की है जिसके पीछे सारा कैद है। सारा की बड़ी बहन चाबियां उठाकर नीचे बेसमेंट में जाती है। वहां बहुत सारा सामान रखा हुआ था। सारा की बड़ी बहन अभी ये सब देख ही रही थी कि तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं। वो डांटकर अपनी बेटी को वहां से भगा देते हैं। इधर हम लोग सारा को देखते हैं। वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक बार फिर से वो एक लड़के को जन्म देती है। अपने बेटे को जन्म देने के बाद वो अपने पिता से कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा इस अंधेरे में बड़ा हो। वो कहती है, तुम इस बच्चे को मॉम को दे दो, मॉम इस बच्चे को पाल लेंगी। वो सारा के कहने के मुताबिक उस बच्चे को बाहर ले जाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर रख देता है। असल में उसने सारा से एक नोट लिखवाया होता है, जिस पर सारा ये लिखती है, ये मेरा बच्चा है, मेरे पास पैसों की कमी है, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती। मॉम, आप इसे अपना लें। जब सारा की मॉम इस नोट को देखती है तो वो उस बच्चे को अपने पास रख लेती है, लेकिन बच्चे के नीचे एक और नोट होता है जो सारा ने अपनी मॉम के लिए लिखा था। उस नोट में लिखा था कि डैड ने मुझे किडनैप करके नीचे बेसमेंट में बंद कर रखा है। सारा की किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि इस नोट को उसकी मॉम ने नहीं बल्कि उसके डैड ने देख लिया। इस नोट को देखकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो जल्दी से बेसमेंट में जाता है और एक बार फिर सारा के साथ अमानवीय व्यवहार करता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। आज सारा को इस बेसमेंट में पूरे 14 साल हो चुके हैं। उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं। उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई है। सारा का पिता, जो कि एक हैवान से भी बदतर इंसान है, अब सारा की बेटी पर भी बुरी नजर डालने लगता है। सारा को इस बात की भनक लग जाती है। अब वो किसी भी हालत में इस बेसमेंट से निकलना चाहती है। एक बार जब सारा अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी, तभी ऊपर से पानी टपकने लगता है। उसे टपकते हुए पानी को देखकर बाहर जाने की उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वो जल्दी ही उस जगह को तोड़ना शुरू करती है। कुछ ही देर बाद वहां एक छोटा सा छेद बन जाता है। जब रात होती है तो वो उस छेद से रोशनी चमकाने की कोशिश करती है। बाहर से एक आदमी देखता है कि पड़ोसी के बेसमेंट से लाइट बाहर आ रही है। वो इस बात को बताने के लिए घर का दरवाजा खटखटाता है। एक बार फिर उसके पिता सामने आते हैं। वो आदमी सारा के पिता को सब कुछ बताता है। सारा के पिता को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो सारा के पास जाकर उसे बुरी तरह मारता है। असल में सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और पिटाई की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। जब बच्चे उससे पूछते हैं कि वो आदमी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, तब सारा उन्हें सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है, जिस आदमी ने मुझे यहाँ कैद किया है वो मेरा पिता है, और तुम लोग भी उसी के बच्चे हो। वो आदमी नहीं, एक राक्षस है, और मैं हर हाल में तुम लोगों को उससे बचाना चाहती हूँ। इन सारी बातों को सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। जब उस आदमी को ये मालूम चलता है कि सारा ने बच्चों को सारी सच्चाई बता दी है, तब उसे सारा पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो एक बार फिर सारा को बुरी तरह मारता है। सारा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। साथ ही साथ वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर को याद करती रहती है। लेकिन अभी सारा की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी थी, जिसे अस्थमा की बीमारी है। इसलिए वो हर हाल में अपनी बेटी को यहाँ से बाहर निकालना चाहती थी। वहीं इधर सारा के पिता की नौकरी चली जाती है
और धीरे धीरे उनके पैसे भी खत्म होने लगते हैं। उन पर काफी लोन था, इसलिए अब उन्हें इस घर को खाली करना पड़ सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो इस आदमी की सारी काली सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती। इसलिए ये निर्दयी आदमी ये तय करता है कि वो सारा और उसके बच्चों को खत्म कर देगा। वो अपनी गाड़ी को एग्जॉस्ट पाइप के पास खड़ी करता है और उसका धुआं बेसमेंट में छोड़ने की कोशिश करता है ताकि दम घुटने से सबकी जान चली जाए। लेकिन तभी सारा का सबसे छोटा बेटा, जो ऊपर घर में रहता था, गाड़ी के पास आ जाता है। इसलिए सारा के पिता को अपना प्लान रोकना पड़ता है। इसी तरह वक्त बीतते बीतते सारा को बेसमेंट में 20 साल हो चुके हैं। एक दिन अचानक सारा की बेटी को अस्थमा का तेज अटैक आता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सारा उस आदमी से कहती है, मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। लेकिन सारा के पिता उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। जब सारा की बेटी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, तब ये आदमी मजबूरी में बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार होता है। वो कहता है, तुम दोनों मेरे साथ हॉस्पिटल जाओगी, लेकिन तुम्हारा बेटा यही रहेगा। अब सारा पहली बार 20 साल बाद इस बेसमेंट से बाहर आती है। 20 साल बाद वो अपने घर को देखती है। वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां एक डॉक्टर सारा से कहती है, तुम्हें इस फॉर्म को भरना होगा। सारा जानबूझकर उस फॉर्म पर पानी गिरा देती है। जब सारा का पिता दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है, तब सारा जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। वो धीरे से कहती है, मुझे बचा लो। उसी वक्त सारा का पिता भी वहां आ जाता है। वहां पर एक पुलिस वाला भी मौजूद होता है। इससे पहले कि ये आदमी वहां से भाग पाता, पुलिस वाला उसे रोक लेता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तब ये आदमी मजबूरी में अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। इसके बाद सारा के बेटे को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। इन सभी लोगों ने वहां पूरे 24 साल गुजारे थे। 24 साल बाद जब सारा की मॉम और उसकी बड़ी बहन उसे देखते हैं, तो वो सदमे में आ जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी ने क्या क्या सहा है। और सारा की मॉम के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि उसकी बेटी के साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पति था। यहीं पर हम लोग क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो अभी तक अनमैरिड है। उसने अब तक शादी नहीं की। वो कई सालों बाद सारा से मिलता है। ये दोनों साथ में समय बिताते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।